डॉक्टर सुभाष जी गर्ग। माननीय सभापति महोदय धन्यवाद। मांग संख्या 22 पर 6 मिनट में अपनी बात पूरी करें। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कुछ इश्यूज पर डिस्कशन करना चाहूँगा। उससे पहले मैं अपने क्षेत्र की मांग रख देता हूँ। एक माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि प्रदेश में केवल भरतपुर संभाग मुख्यालय ऐसा है जहाँ एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो मैं मांग करता हूँ कि कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए तथा MSA कॉलेज को अपग्रेड करके MBM इंजीनियरिंग कॉलेज की तर्ज पर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। दूसरा, कृषि महाविद्यालय का भवन निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है, उसको करवाया जाए। और एक मांग ये भी करूँगा कि इसको रिकंसिडर करे स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी। हमारे टाइम में डिसीजन हुआ था, मैं ये मानता हूँ एज ए प्रोफेसर कि कृषि महाविद्यालयों को वापस कृषि मंत्रालय के अधीन ही किया जाए। हायर एजुकेशन में एग्रीकल्चर कॉलेजों को लिया गया है तो ये गलत है, ये मेरा मानना है। तीसरा, जो मेरा गांव भी है राजकीय कन्या महाविद्यालय पीपला में बताना चाहूँगा, 250 से 250 बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही हैं। इसको PG क्लासेस पॉलिटिकल साइंस में शुरू की जाए। MSA कॉलेज में जो पास ही राजकीय विधि महाविद्यालय है वहाँ LLM का पाठ्यक्रम चलता था। एक यूपी से कुलपति आया, उस LLM के पाठ्यक्रम को बंद कर गया, तो LLM का पाठ्यक्रम शुरू किया जाए राजकीय विधि महाविद्यालय भरतपुर में। और राजकीय कन्या महाविद्यालय में खेल का मैदान विकसित किया जाए और MSA कॉलेज के खेल के मैदान को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, जब अपन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो वो 2-3 पॉलिसीज की बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले अपन जानते हैं कि राजस्थान में लगभग 100 जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, IITs हैं, IIM हैं। और उस संदर्भ में देखा जाए तो एक गिरावट देखने को मिल रही है। सारे सदस्यों का ये मानना है कि विश्वविद्यालयों की जो स्थितियाँ हो गई हैं, और मैं तो ये मांग करता हूं कि विश्वविद्यालयों पर एक स्पेशल जांच आयोग बैठाया जाए कि कैसे कुलपतियों की कार्यप्रणाली जो हमेशा क्वेश्चन में आ रही है, कितने कुलपतियों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं आप सब जानते हैं, चाहे वो हमारा काल हो चाहे ये वर्तमान सरकार हो। इसमें मैं बताना चाहूंगा ऐसे 10 विश्वविद्यालय निजी और इसी तरह से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जहां ACD की रेट पड़ी थी अभी, वो क्यों रुक गई। इसी तरह से सुखाड़िया विश्वविद्यालय, अजमेर विश्वविद्यालय, महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय। तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक तो कुलपतियों की कार्यप्रणाली की जांच की जाए, कुलपति किस तरह से कर रहे हैं। और अब तो ऐसा होने लगा है माननीय सभापति महोदय, कुलपति अपना व्यक्तिगत आदमी OSD साथ लेके आते हैं। अब किस लिए आते हैं ये समझ में नहीं आता है, इसको भी देखा जाए। एक और कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो हायर एजुकेशन की स्थिति है उसमें राजसेस के तहत जो कॉलेजेस स्थापित किए गए उसमें विद्या संबल योजना शुरू की गई। और इसी तरह से राजमेस जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां भी इस तरह की एक योजना शुरू की गई। तो राजमेस के जो शिक्षक हैं उनको तो राजकीय कर्मचारी का दर्जा सरकार के द्वारा दे दिया गया है, लेकिन राजसेस के अंतर्गत जो विद्या संबल योजना में जो काम कर रहे हैं उसको जो है राजकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। एक मैं कहना चाहूंगा कि छात्र संघों का चुनाव, हम सब डेमोक्रेसी से आते, डेमोक्रेटिक पैटर्न से आते, तो कोई भी किसी भी सरकार ने बंद किए हों, लेकिन छात्र संघ के चुनाव कराए जाने चाहिए। एक मैं बात करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि अगर इन विश्वविद्यालयों को चलाना चाहते हैं और NEP 2020 की पॉलिसी की बात करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि NEP 2020 पॉलिसी का अध्ययन कर लें। और मैं चुनौती दे रहा हूं, NEP पॉलिसी जो 2020 है वो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज के लिए कंसेप्ट ही नहीं है, वो केवल ऑटोनमस कॉलेजेस, ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज का कंसेप्ट है, जहां सेमेस्टर सिस्टम पढ़ाया जाता है, जहां फ्री एंट्री होती है, फ्री एग्जिट होती है, क्रेडिट सिस्टम होता है। कोई भी व्यक्ति 1 साल की पढ़ाई करके जाकर के सर्टिफिकेट कोर्स ले सकता है, 2 साल की पढ़ाई करके डिप्लोमा ले सकता है और कंप्लीट डिग्री करने के बाद वो डिग्री की कोर्स ले सकता है। तो उसको भी विचारणीय प्रश्न है। एक मैं बात करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों का रिलेवेंस क्यों खत्म हो जा रहा है, क्योंकि परिवर्तन जो हो रहे हैं देश और दुनिया में, उस परिवर्तनों का रेजिस्टेंस होता है विश्वविद्यालय फैकल्टी के द्वारा या विश्वविद्यालय परिवारों के द्वारा। तो यह भी देखना जरूरी है। अभी बात कर रहे थे बहुत सारे लोग AI की बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है और AI समिट भी हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी अगर चुनौतियां जो हैं, मैंने पढ़ा, आज ही अखबार में पढ़ा है, AI जहां भी AI के डाटा सेंटर, AI के सर्वर,
जब तक ठंडे प्रदेशों में स्थापित नहीं किए जाएंगे तो आने वाले समय में पानी की इतनी डिमांड बढ़ जाएगी और ऊर्जा की इतनी डिमांड बढ़ जाएगी जिसकी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पेंशन की बहुत समस्या है। विश्वविद्यालय कर्मियों को पेंशन की लड़ाई लड़नी पड़ रही है और 2017 में एक ऑर्डर निकाला था राज्य सरकार ने, उसमें यह कहा था कि विश्वविद्यालयों की आय का 25% ग्रांट जो दी जाती है उसकी कटौती करके ग्रांट दी जाएगी, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय अपने शिक्षकों को पेंशन नहीं दिए जा रहे। तो मेरा यह मानना है, माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा, उस ऑर्डर को वापस लिया जाए। जब आप विश्वविद्यालयों को ग्रांट बढ़ाने की बजाय विश्वविद्यालय की आय में से 25% कटौती करते हैं। अभी जयनारायण विश्वविद्यालय के मामले में किया गया है, उनको 25% का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो प्रदेश के उन विश्वविद्यालयों में किया जाए। इसी तरह से 2020 और 22 में एक शिक्षकों का जो टेम्परेरी शिक्षक थे उनका एक समायोजन किया गया था, रेगुलराइज किया गया था। उसमें से 6 जो रिसर्च एसोसिएट थे जिनको की कमेटी ने सिफारिश की कि उनको महाविद्यालय शिक्षकों के समकक्ष माना जाए, वो नहीं माना गया है। एक बात और कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि अपन ऑटोनॉमी की बात करते हैं विश्वविद्यालय के, और ये लिखा हुआ है, किसी भी एक्सपर्ट्स की बात कर ले, कोठारी कमीशन, डिफरेंट यूजीसी कमीशन आए, डिफरेंट कमेटीज बैठी, कि ऑटोनॉमी हमको बरकरार रखनी चाहिए, लेकिन ऑटोनॉमी के साथ अकाउंटेबिलिटी और जो जवाबदेही विश्वविद्यालय को प्रति खत्म हो जाती है। और क्या कारण है? पिछले 10-15 सालों से राजस्थान में जो शिक्षित शिक्षक है उनको मौका नहीं मिलता है, और एक पड़ोस का राज्य है उत्तर प्रदेश। आप उदाहरण देख लीजिए, क्या कारण है मैं नहीं जानता, इसको ध्यान में लाना चाहता हूं। और एक और कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के अधिनियमों में जो अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर है उसमें परिवर्तन कीजिए। मैंने उप मुख्यमंत्री महोदय से पहले भी कहा था, और उसको एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट करवाइए, अन्यथा सरकारें कई बार बदलती रहती हैं, कैसे भी हो, लेकिन उसमें सरकार का से होना चाहिए, ना कि राजभवन का से होना चाहिए। एक बात लास्ट में इसको खत्म करके बात करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि एक तो जो करिकुलम बनते हैं विश्वविद्यालयों के, उस करिकुलम को अपडेट नहीं किया जाता है। आज भी 30-30 साल पुराने जो है एकेडमिक करिकुलम चल रहे हैं। तो एकेडमिक करिकुलम को जब तक चेंज नहीं करोगे, एआई का इनपुट नहीं करोगे, या एड ऑन कोर्स उन विश्वविद्यालय में नहीं लागू करोगे जिसका कि विश्वविद्यालय लागू नहीं कर पा रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जो है माननीय अध्यक्ष मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कभी कभी विश्वविद्यालय कुलपतियों को बुला करके मीटिंग करिए। हालांकि राजभवन ने एक कमेटी बना रखी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, लेकिन उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुझे रिलेवेंस आज तक नजर नहीं आया, कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। या तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को मजबूत करिए, उसको एक हाईएस्ट बॉडी बनाइए, उसमें जो है ये हो कि वो अपने दिशा निर्देश इन विश्वविद्यालयों पर दें, और फाइनेंशियल मैटर्स में जहां ये मामला हो रहा है विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, उसके लिए फिर मैं पुनः दोहरा रहा हूं, ये किसी का भी सरकार हो, किसी की भी हो, लेकिन विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। इसमें हमारे पूरे सदन को विचार विमर्श करना चाहिए, और राज्य सरकार को इस सदन की चिंता को अवगत लेते हुए ये काम करना चाहिए कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों की हालत बहुत खराब है। जिस तरह के विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, कुलपति काम कर रहे हैं, जांच का विषय जांच आयोग बनाया जाए। कोई कुलपति किसी के किसी भी रेफरेंस से आया हो, उस बास डॉग होना चाहिए। अगर ये बास डॉग नहीं करेंगे तो विश्वविद्यालय में हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्रों के भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ना तो एकेडमिक जो है इनपुट दे पा रहे हैं, और ना ही जो है एक तरह से दो काम करते हैं, बस एडमिशन और आप उठा लीजिए। तो क्यों नहीं एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटीज का बना दिया जाए, वो एडमिशन का काम कर लेगी, वो एग्जामिनेशन काम कर लेगी। एआई का जमाना है, एआई पढ़ा देगी, एआई के क्लासरूम बन जाएंगे, फिर जरूरत ही नहीं है कुलपतियों की और ना शिक्षकों की। तो ये बड़ा रिलेवेंस है कि हमको सोचना पड़ेगा सबको, दलीय हितों से, दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके इसमें पूरे सदन को सोचना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है, कम से कम जो भी शिक्षक कंसर्न रखते हैं, किसी भी विचारधारा के हों, उनकी एक ज्वाइंट कमेटी इस हायर एजुकेशन पे सदन को बनानी चाहिए। मुख्य सचेतक महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है, किस तरह से लोग पैसा खर्च करके इन विश्वविद्यालयों में आते हैं। और आप देख लीजिए, मैट्रिक चालू करवा दीजिए, एआई की अटेंडेंस लागू करवा दीजिए, मालूम पड़ जाएगा बीएड कॉलेजेस का क्या हाल है, क्या हाल है कॉलेजेस का, अटेंडेंस नहीं रहती है और उसके नाम पर स्कॉलरशिप उठा ली जाती है। तो एआई का इस्तेमाल यहाँ करिए कि अटेंडेंस से लिंक करवाइए, चाहे बीएड कॉलेजेस हैं, चाहे लॉ कॉलेजेस हैं, चाहे विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं। और एक लास्ट में, महाराजा और महारानी कॉलेज की जमीन जो कालीचरण सराफ जी ने उठाया, मनीष ने उठाया, ये हमारे ऊपर धब्बा है, धब्बा
कि महाराजा कॉलेज जिसने राजा महाराजा ने वो जमीन दी, महारानी कॉलेज जो जमीन दी, उस जमीन को कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलजुल करके किस दबाव में उसका नामांतरण जेडी और नगर निगम के आ गया। मैं भी विश्वविद्यालय का छात्र हूं, ये हमारे लिए बड़े शेमफुल बात है और मैं कहता हूं इस पर सरकार निश्चित रूप से संज्ञान लेगी और ले भी लिया होगा, ये मैं मानता हूं। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया हो, संज्ञान में ले लिया हो, लेकिन जिस भी अधिकारी ने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।